नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। और जैसा कि आपको पता है कि सिटी न्यूज हमेशा बात करती है आपके मुद्दों की। आपके मुद्दे की बात को लेकर के इस बार फिर हम हाजिर हुए हैं। दरअसल इस बार मुद्दा है मुंगेर शहर के विकास से जुड़ा हुआ। अब कुछ लोग इसे विकास कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यह एक खास लोगों का विकास होगा, इसमें आम पब्लिक का विकास क्यों नहीं होगा। तो दरअसल बात यह है कि मुंगेर नगर निगम के जो हमारे पूर्व जो मेयर थी रूमा राज, उनके पति सुबोध वर्मा जी सामने आए हैं सिटी न्यूज के साथ। और इनका कहना है हमारे साथ सिटी न्यूज में। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद सुनील जी। देखिए, इनका कहना है सुबोध वर्मा जी का, हमसे कल ही इन्होंने संपर्क किया था शाम में कि एक बड़ा मुद्दा आया है, हम चाहते हैं कि आप इस मुद्दे को पब्लिक डोमेन में लाइए। क्यों इसे पब्लिक डोमेन में आना चाहिए और क्यों सिटी न्यूज पर इसका बात आनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, क्या वो विषय है और क्यों फिर उनको आप लेकर के आना चाह रहे हैं? सुनील जी, सबसे पहले मैं तमाम समस्त मुंगेर की जनता जो है उनको मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। और इसके साथ ही मैं जनता के बीच में नगर निगम से जुड़ी हुई चीज़ों को पहले भी लेके आया हूँ। बीच में थोड़ा गैप हो गया है, गैप की भी वजह है सुनील जी, लेकिन क्योंकि मैं अभी एक विशेष मुद्दे के लिए आया हूं, इसलिए और जो विभिन्न विषय के मुद्दे हैं जो इतने दिनों के दरमियान नगर निगम के मुद्दे हैं उसको आप लोगों के बीच में नहीं ला पाया था, उसकी भी वजह रही थी, उसको भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। अभी सुनील जी, सबसे जो विषय मैं लेके आया हूँ वो मुंगेर नगर भवन में मल्टी स्टोर नगर निगम जो बनाने जा रही है उस विषय को लेके मैं सुनील जी आया हूँ। तो सुनील जी, सबसे पहले उस विषय में 3-4 पॉइंट्स उसमें जो है उसमें मुझे मेरी नज़र में उसमें विसंगतियाँ नज़र आ रही हैं और उन विसंगतियों की चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जनता मालिक है, जनता सुनेगी और फिर निर्णय लेंगी कि क्या मैंने जो विसंगतियों के बारे में चर्चा मैं कर रहा हूँ वो सही है या फिर गलत, ये जनता तय करेगी। सुनील जी, जैसे कि आपने कहा कि निर्माण को लेकर के, तो एक लेटर मैंने भी देखा है कि इससे पहले भी मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँ कि नगर भवन पे मल्टी स्टोर बनाने की जो बातें बोर्ड की स्वीकृति जो प्रदान की गई है, सबसे पहले मैं बताऊं कि नगर भवन जो है वो नगर निगम की संपत्ति ही नहीं है। मैं बताऊं, फिर से मैं दोहराता हूं, नगर भवन मुंगेर का जो है मिड शहर के हृदय स्थली में बसा हुआ मुंगेर का नगर भवन है, वो नगर निगम की परिसंपत्ति नहीं है। मैं बताऊं, 2014 में तत्कालीन जो जिलाधिकारी महोदय थे नरेंद्र सिंह, तो ये जिला प्रशासन की संपत्ति हुआ करती थी और है, लेकिन 2014 में तत्कालीन जो जिलाधिकारी महोदय थे नरेंद्र सिंह जी, उन्होंने एज ए केयर टेकर नगर निगम को उसको हस्तांतरित किए हैं कि आप इसको एज ए केयर टेकर इसका ध्यान दीजिए और जो राजस्व की प्राप्ति होती है आप ही इसको रखिए। लेकिन नगर भवन जो मूल संपत्ति है वो जिला प्रशासन की है। तो जब वो संपत्ति आपकी है ही नहीं तो आप फिर दूसरे को देने की बात आप कैसे कर रहे हैं भाई? ये सिद्धांत की बात ही नहीं है। पहले तो आपको जिला प्रशासन से इजाजत लेने की जरूरत है कि जिला प्रशासन जो है आपका जो प्रस्ताव है उस पे अपनी सहमति रखता है जिला प्रशासन या नहीं। सबसे पहले तो वहां से आपको ग्रीन सिग्नल, यानी कि आपका जो कहना है कि जो नगर भवन के बाहर जो परिसर है या नगर भवन के पास जो मतलब बनना है, स्टॉल बनना हो या मॉल बनना हो, तो ये नगर भवन नगर निगम की संपत्ति नहीं है। सुनील जी, मैं बताऊं, नगर भवन का जो बाउंड्री वॉल के अंदर का जो भी एरियाज है वो नगर भवन के अंतर्गत की भूखंड है और उस भूखंड पे जिला प्रशासन उसके जो है मालिक है। जिला प्रशासन ने 2014 में, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय नरेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने नगर निगम को इसको हस्तांतरित किया एज ए केयर टेकर कि आप इसको ध्यान दीजिए और इससे जो भी राजस्व की प्राप्ति होती है वो भी आप रखिए।
तो आप तो खुद भाई दूसरे का दिया हुआ चीज को रखवाली कर रहे हैं और आप उसको फिर दूसरे को देने की बात कर रहे हैं। तो पहली विसंगति जो है वो हमको यहाँ पे नजर आती है। और फिर आगे दूसरी सुनील जी, और भी जगहों पे स्टॉल की बात हुई है। जी जी जी, हाँ ओम जी। प्रकाश मार्केट ओम की प्रकाश बात है, मार्केट, हाँ। बेकापुर स्टॉल की बात हो रही है, जी। जुबली वेल की बात हो रही है, और उसके बाद एक आध जगह की और बात हो रही है। जी तो मेरा कहना है जी कि भाई हम लोग के समय में भी हम लोगों ने नगर निगम के जितने भी खाली भूखंड थे, हाँ। उसका हम लोगों ने भी टेंडर करवाया था। और हम लोगों ने जो टेंडर करवाया था, जो सरकारी दिशा निर्देश है कि बजाते अखबार में इसका विज्ञापन निकलेगा, और अखबार में विज्ञापन निकलेगा, जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे पूरी पारदर्शिता के साथ जो है वो आए और उसमें आप पार्टिसिपेट करें। और लोगों ने पार्टिसिपेट किया भी था। वो फाइल राजनीति के तहत दबी हुई है अभी भी नगर निगम में। मुंगेर नगर निगम के विभिन्न भूखंडों का रोमा राज जी के कार्यकाल में भी जो है टेंडर हुआ था, ताकि लोगों को जो है हम लोग उसको दे सके। लेकिन नगर भवन को छोड़ के, आप पूछेंगे नगर भवन को क्यों छोड़ देने की बात आप कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि मुझे जानकारी है कि वो नगर निगम की परिसंपत्ति नहीं है। दूसरी, नगर निगम सिर्फ आय का स्रोत बढ़ाने का जरिया हो जाए ऐसा नहीं है। वो मुंगेर नगर निगम मुंगेर की सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक धरोहर है, और वो हम लोगों को जो है क्या बोलते हैं, बड़े बुजुर्गों से हम लोगों को विरासत में मिली हुई चीजें हैं भाई। तो उस विरासत को हम लोगों को बचाना है, रखना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रखना है। सिर्फ आय का सारा हम लोगों ने भी नगर निगम में टेंडर किया, और तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए का पैसा देके जीर्ण शीर्ण जो नगर भवन था उसको हम लोगों ने ठीक करवाने का काम किया। आप जाके देख सकते हैं। तो मेरा कहना सुनील जी है, हम लोग जब भूखंड का टेंडर किए थे तो ये लोग पर्दे से पीछे से राजनीति करके, उस समय के तत्कालीन नगर विकास मंत्री थे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे, उनके द्वारा ये फाइल बंद करवा दी गई थी। तत्कालीन जिलाधिकारी नगर आयुक्त महोदय जो यहाँ पे थे, आज श्रीकांत शास्त्री जी किशनगंज के जिला पदाधिकारी भी बने हुए हैं, उनके समय की बात है ये। वो फाइल अभी भी बंद पड़ी हुई है, राजनीति के कुछ चक्र में चल के वो फाइल बंद दबी हुई है। तो मेरा कहना ठीक है, दबी हुई है, वो राजनीति का शिकार हुआ, लेकिन बजाते जो विभाग का दिशा निर्देश है हम लोगों ने उसका अनुपालन भी किया, और बजाते अखबार में विज्ञापन निकाला ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे और जो चाहे उसमें पार्टिसिपेट कर ले। लेकिन ये क्या कर रही है कि बंद कमरे में बंद हो गई है, 2 लोगों से बात कर ली है, और सारा चीज फाइनल हो गया है। अब लग रहा है, आप बोर्ड की बैठक में स्वीकृति की बात करती हैं, बोर्ड की बैठक जो होती है, जहां मैं भी देखा हूं, उसमें एक एजेंडा तय होता है। बोर्ड के जो सम्मानित वार्ड पार्षद सदस्य होते हैं उस एजेंडा को पढ़ के जाते हैं और फिर उस पर डिस्कस करते हैं। लेकिन ये चुपके दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से आती है। बोर्ड के बैठक के एजेंडा में इनका ये एजेंडा नहीं आया है, आप देख सकते हैं, सब कुछ खुली किताब है। विगत जो बोर्ड का बैठक हुआ है कितने फरवरी को, 27 फरवरी को बोर्ड के बैठक के एजेंडा को देखेंगे, उसमें ये नगर भवन या और भी जगहों पे जो स्टॉल आवंटन की बात हो रही है उस एजेंडे में नहीं आया है। तो सुनील जी, आया कहाँ से है जी? तो महापौर को एक विशेषाधिकार है कि अन्याय से कुछ छोटी बड़ी चीजों को लाया जाए, तो छोटी बड़ी चीजों को लाया जाता है उसमें, ना कि जो नीतिगत फैसला होना है उसको चोर दरवाजे से लाया जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, नगर भवन के मामले में चोर दरवाजे से अन्याय के द्वारा जो है इसको जो है इस प्रस्ताव को लाई। मैं बताऊं कि बोर्ड की जो उस दिन बैठक हुई थी, किसी सदस्य को भी पता नहीं है कि ये प्रस्ताव आया है, क्योंकि अन्याय में जो प्रस्ताव आता है उसको बाद में वार्ड पार्षद को दिखाई देता है। जब बोर्ड का प्रोसीडिंग बनता है उस समय दिखाई देता है कि मेयर महोदया अन्याय में 2-4 विषय और लाई है।
सदन में हाँ। सदन में चर्चा नहीं है। एक वार्ड पार्षद इस प्रस्ताव पे कोई चर्चा में शामिल नहीं हो पाया। इसको तो चोर दरवाजे से अन्यान में लाया गया और वहाँ के सदस्य को मालूम भी नहीं है कि ये प्रस्ताव जो है लाया गया है। तो जब आप सम्मानित सदन वहाँ जो सम्मानित वार्ड पार्षद हमारे जनता से चुन के गए हुए हैं, उनके बीच में आप जो है चर्चा नहीं कर रही हैं इन विषयों की, और आप जो है यहाँ लिफाफाबाजी करने आ रही हैं कि 5 गो आदमी 6 गो आदमी को बुला रहे हैं और उनसे आप चर्चा कर लीजिएगा। और क्या कर लीजिएगा चर्चा भाई? बोर्ड की स्वीकृति के उपरांत चर्चा। चर्चा तो तब होनी चाहिए ना कि बोर्ड की बैठक जो होनी है, हमने जो प्रस्ताव ला रहा है, शहर वासियों से भी अपनी राय ले लें। ये स्वीकृति के बाद राय, ये राय नहीं है, ये पहले से जो खिचड़ी पक चुकी है उस खिचड़ी का जो है आप जो है बस बांटने का काम होगा। जी जी, बस वो केवल एक शो ऑफ किया जा रहा है। हमने नॉर्म्स को पूरा किया। अरे आप अपने सदन के वार्ड पार्षद से चर्चा नहीं कर रहे हैं, अन्यान चोर दरवाजे से आ रहे हैं। आप शहर के 5 लोग को, अब मैं बताऊं, कुछ लोगों का नाम मीटिंग के लिए तय हुआ है। कुछ स्पेशल वीआईपी लोग हैं। मैं बताऊं कि वैसे लोग हम लोग के समय भी आए थे उस परिसंपत्ति के लिए। अरे मतलब ये तो बड़ी बात आप बता रहे हैं। लेकिन सुबोध वर्मा सबकी अपनी कार्य संस्कृति रहती है। मैंने भी निकाला था टेंडर, बजाते नगर निगम के फाइल में दबा पड़ा हुआ है। आरटीआई का जमाना है सुनील जी, मैं आपको सौंपता हूँ कि आप आरटीआई के द्वारा मांगिए, ठीक है ना। तो हम लोगों ने निकाला, लेकिन नगर भवन को छोड़ दिया था मैंने, और जगहों के लिए निकाला। तो लेकिन बजाते विज्ञापन, अखबार में विज्ञापन है भाई, कोई भी आ सकते हैं कि बंद कमरे में 2 आदमी के बीच कर देंगे और सब फैसला हो जाएगा। क्या क्या फैसला हो गया है आपको भी पता है, हमको भी पता है, और लोगों को भी पता है। नाम हम पढ़ना चाहेंगे। जो नाम आया है पत्रांक 164 मुंगेर का, जो 11 मार्च को आया है, ये चिट्ठी जारी हुआ है कार्यालय मुंगेर नगर निगम। इसमें हस्ताक्षर है नगर आयुक्त का निखिल राजनीतिकर सर का। सेवा में जिला अध्यक्ष जिला जदयू मुंगेर, जिला अध्यक्ष जिला भाजपा मुंगेर, जिला अध्यक्ष जिला राजद मुंगेर, जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस मुंगेर, जिला अध्यक्ष जिला कम्युनिस्ट मुंगेर, जिला अध्यक्ष चैम्बर अशोक सितारिया। यहाँ पर एक नाम आया, पार्टिकुलर नाम आया है श्री अशोक सितारिया, और श्री पंकज कुमार व्यवसायिक प्रकोष्ठ मुंगेर। ये है अन्य गणमान्य व्यक्ति। अब देखिए ये 2 व्यक्ति का नाम है, उसके बाद अन्य गणमान्य व्यक्ति, या ये दोनों खास हो सकते हैं या दोनों का कुछ मतलब नाम आना, ये 2 व्यक्ति का ही नाम आना, फिर गणमान्य व्यक्ति का नाम आना, इसको किस रूप में आप देखते हैं? हम ऐसा नहीं बोलेंगे किसी के बारे में। मैं सुनील जी नामों में नहीं जाना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे लोग हम लोगों के कार्यकाल में भी आके जो है संभावना तलाशे थे इन विषयों को लेके। लेकिन सुबोध वर्मा रुमा राज जी का कार्यकाल, कार्य संस्कृति क्योंकि अलग रही है, सारी चीजों को हम लोग फूक के तौल के काम करने का काम किए हैं। एक तो नगर भवन जो है मुंगेर नगर निगम की परिसंपत्ति नहीं है, दूसरी नगर निगम के साथ सांस्कृतिक और जो है ऐतिहासिक जो है धरोहर मुंगेर जो है पहचान है वो। अब मिड शहर में किसी भी राजनीतिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि को का उससे और कोई जगह अगर वहाँ मौक गई है जैसा कि बता रहे हैं, तो और अगर दिया भी जाए, मेरा फिर से कहना है, तो बजाते विज्ञापन आनी चाहिए जो कि विभाग का दिशा निर्देश है। और अगर विभाग के दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं हुआ तो मैं न्यायालय के शरण में भी जाने के लिए तैयार हूँ इन विषयों को लेकर के, क्योंकि मुंगेर के साथ खिलवाड़ जो है नहीं करने दूंगा। मेरे साथ जनता भी है, मैं अभी अकेला भले ही दिखाई दे रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे कि और मैं जनता के साथ हल्ला बोल करने का जो है मैं तैयारी कर रहा हूँ सुनील जी इन सब मुद्दों पे। और भी ढेर सारे मुद्दे हैं। मैं थोड़ा रुक गया था। मैं एक और चर्चा कर दूं सुनील जी, आपकी इजाजत हो तो। जी बताइए। आप विगत महीना फरवरी का जो रहा है, 10 फरवरी को मेयर महोदया का दैनिक जागरण में एक बयान आया है, एक न्यूज है, उसमें वो दे रही है कि सफाई शाखा के महामंत्री जो हैं उनके डिमांड पे रुमा राज के कार्यकाल की संचिका की जांच होगी। मैं बराबर जनता के बीच आ रहा था, जैसे ही ये न्यूज में देखा, उनका बयान देखा,
तो मुझे लगा 1 आध महीना इनको समय जरूर देना चाहिए। उसमें इन्होंने कहा है कि संचिका का समीक्षा हो रहा है और समीक्षा के बाद जल्द जो है महासंघ के नेता के डिमांड पे जो है, जो स्कूटर के कूड़ा धुलाई में जेल गए हैं उनके डिमांड पे ये बयान दे रही हैं कि रोमा राज के कार्यकाल की संचिका की जांच होगी। मैं ससम्मान पुनः आपको चुनौती देता हूं मेयर महोदया, सांच को आंच नहीं होती है, ठीक है ना, सबकी अपनी अपनी कार्य संस्कृति होती है। आपके लिए ये सुनहरा मौका है, आपका स्वागत है, सुनहरा मौका है रोमा राज और सुबोध वर्मा को बेनकाब करने का, बेपर्दा करने का सुनहरा मौका है, राजनीतिक मौका आपके पास है, ठीक है ना। 1 महीना समय दिया, आप हमको कोड़िया डराए थूक से, मैं आपको समय सिर्फ दे रहा था कि भाई आपको 1 आध महीना समय मिलनी चाहिए संचिका की समीक्षा करने के लिए। तो आप समीक्षा, लगता है कोड़िया डराए थूक से आप डरा के या फिर जो है दुबक गई हैं। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, आप जरूर रोमा राज के कार्यकाल की संचिका की जांच आप करवाइए। रोमा राज और सुबोध वर्मा को बेपर्दा बेनकाब कर दीजिए आप, ठीक है मैडम। और रहा बात कि आप ये सोचती हैं कि ये सब बोल के सुबोध वर्मा को डरा देंगे, उसके मुंह को बंद कर देंगे, तो आप कदापि इस भूल में नहीं रहेंगे। मुंगेर की जनता के साथ उसके जनहित के खिलाफ अगर कोई भी निर्णय होगा, सुबोध वर्मा जो है आपके खिलाफ लगातार 24/7 घंटा आप अच्छे काम करेंगे। और जगह स्टॉल बनाइए और बजाते विज्ञापन देके बनवाइए, बहुत अच्छा है। टाउन हॉल में भी बाय दबे बन जाता है, बाय दबे। लेकिन हमको, मैं उन चीजों से जो है समर्थन आपको नहीं देता हूँ, लेकिन बाय दबे अगर बन भी जाता है तो अखबार में विज्ञापन लाके तब बनवाइए, ठीक है ना। आम स्वीकृति हो और चूंकि जो अब गरीबी दूर होगा, स्टॉल का मतलब है कि जो चौक चौराहे पर ठेला लगाते करके बिजनेस करते हैं, जैसे वो चाउमीन बेचते हैं, चाट बेचते हैं, पंजाब नेशनल बैंक के पास आप देखिएगा, तो उन लोगों को स्टॉल आवंटित हो। ऐसा ना हो कि जो एक खास वर्ग धनाढ्य हो उनको ही स्टॉल आवंटित। एक इंटरफेयर करूंगा, हाँ। इनके पूर्व के कार्यकाल में भी जो स्टॉल का आवंटन हुआ है जी, सिर्फ एक आवेदन लेती है बैकडोर से, हाँ। और भी क्या क्या करती है, हाँ। बैकडोर से नहीं पता, आवेदन लेती है और बोर्ड की अध्यक्षा है, स्वीकृति दिलवा के आवंटन स्टॉल आवंटित हो जाता। ऐसा नहीं है, पूरी पारदर्शिता रखिए ना। आप अखबार में निकालिए, सारे लोगों को मौका मिलेगा ना। और इससे भ्रष्टाचार की बू आती है। आवेदन लिया और स्वीकृति बोर्ड में दिया, इसमें भ्रष्टाचार का जगह है। आप बजाते अखबार में विज्ञापन निकालिए जैसे रोमा राज के कार्यकाल में हुआ है। बस मेरा यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुबोध वर्मा, इनका कहना है कि जो पारदर्शिता हो वो इसमें नहीं बरती गई है। पहला तो इन्होंने कहा कि जो बैठक में आप जब पास कर दिए कोई मुद्दा को, तो फिर आप क्यों, ये नौटंकी है बाहर में बैठक कराना और कुछ लोगों का नाम लेकर के, और कुछ लोग को कहना है कि और गणमान्य व्यक्ति, तो ये भी गलत है। और भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में, चूंकि कल ही बैठक है, तो क्या बातें निकल करके सामने आती है। और इस विषय पर चूंकि मेयर पर आरोप लगाए हैं, तो इस आरोप पर मेयर पर आरोप लगाए हैं सुबोध वर्मा जी, तो मेयर क्या जवाब देती है उसका भी जवाब लेंगे। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।